कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार का सारांश क्या है? मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन किस से क्या मांगने के लिए आए? एक दोस्त उसके यहाँ आया, इसीलिए उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए वो किसके पास गया? अपने और एक दोस्त के पास गया। दोस्ती की रिश्ता बहुत गहरा होता है, लग रहा है। 3 दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास आया, और दोस्त वो दोस्त और अपने और एक दोस्त के पास गया, लेकिन उन्होंने क्या उत्तर दिया? मुझे तंग ना करो, क्योंकि अभी क्या है, समय हो चुका है सोने का और हम लोग सब अपने अपने बिस्तर में हैं। उन दिनों में इन दिनों जैसे आप लोगों के लिए अलग अलग कमरा रहता है, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए ऐसे अलग कमरा, उन दिनों में सब लोग एक साथ एक ही कमरे में, हमारा पूर्वज लोग भी ऐसे ही थे, है ना। बड़ा एक हाल था, उसी में सब लोग नन्हे मुन्ने आटना चारना सब लोग एक साथ सोते थे। इसलिए वो क्या बोल रहा है? डिस्टर्ब मत करो, तंग ना करो। लेकिन वो छोड़ा है क्या? नहीं, उसके लिए किसी कारण, उसके आग्रह के कारण वो उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। उसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी है। एक बार एक राजा घोषित किया, लोग अपने प्रजा से बोला, आप जो भी मांगना है मांगो, बोल के वो अपने घोड़े के गाड़ी में सवारी करते हुए जा रहा था। और जाने के टाइम पर रास्ता में 2 साधु लोग जो भीख मांगते हुए अपने जीवन बिताते हैं, तो राजा का देख लिए, तो एक दूसरे से बोले, चलो हम लोग परीक्षा लेते राजा से। राजा तो घोषित कर दिया, प्रजा जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा, चलो मांगते हैं। एक बोलता है, चलो तू घोड़ा मांगो, मैं उसका रथ मांगूंगा। तो वो दूसरा बोलता है, अरे यार वो चीज़ कैसे देंगे राजा, वो तो अपने लिए प्रयोग करता है। नहीं, वो तो कहा ना, मांगने से क्या होता है, हमारा 2 शब्द तो जाएंगे, मिल जाता है तो बड़े चीज मिल जाएंगे। तो चलो मांग कर दे के। एक बोला आपका घोड़ा दे दो, एक बोला आपका रथ दे दो। तो राजा ने दे दिया। तो सारथी जो घोड़े का गाड़ी चला रहा था वो पूछा, हे राजा, आप कैसे राजा हो? ये 2 भिखारी लोग और साधु लोग और रोज भीख मांगने वाले वो मांगे, आप दे दिए, क्यों दिए? राजा ने उत्तर दिया, वो मेरी प्रजा है। हाँ, अगर एक राजा अपने प्रजा के लिए इतना कर सकता है, तो हमारे प्रभु पिता ईश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है? उसका आज के सुसमाचार अध्याय, सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 लीजिए, पद संख्या 13 पढ़िए। ईश्वर हम अपने प्रजा के लिए क्या देने के लिए वो तैयार है, कितना बड़ा चीज हमें प्रदान करने के लिए तैयार है। पढ़ के बताइए क्या। हाँ हाँ हाँ, दोस्त तुम्हारा स्वर्ग के पिता हाँ मांगने वालों का क्या नहीं देगा? पवित्र आत्मा को क्यों नहीं देगा? तो पवित्र आत्मा क्या प्रदान कर सकता है? अक्सर हम मांगने वाले लौकिक चीजों को, दुनिया के चीजों को मांगते रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अलौकिक चीजों को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हम जानते हैं पवित्र आत्मा का कितना वरदान है? 7 वरदान है। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विजडम। विजडम को क्या कहते हैं? प्रज्ञा, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, और काउंसिल, क्या हिंदी भी नहीं जानते, सहायकार, और फोर्टिट्यूड, करेज, पाइटी, और फियर ऑफ द लॉर्ड। क्या हिंदी भी नहीं जानते हैं? सब आकर बैठे हैं, वो बोलते हैं हम हिंदी, हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी है ना। सो इसके अलावा ये 7 वरदान के अलावा पवित्र आत्मा, गलेशियन का लिखा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 के पढ़िए। उसमें सेंट पौलुस बताते हैं हमें 9 फल, पवित्र आत्मा का फल भी मिलता है। गलेशिया का लिखा हुआ पत्र में अध्याय 5 में 22 और 23 को थोड़ा पढ़िए।
22-23। हाँ हाँ, पवित्र आत्मा का फल है, क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सभी चीज, इतने सारे चीज ईश्वर हमको जब पवित्र आत्मा को प्रदान करता है, 7 वरदान भी देता है, 9 फल भी देता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, अरे मांग रहे तो, जैसे वो 2 साधु भिखारी लोग मांग रहे तो क्या क्या मांगने के लिए कि एक अच्छा कटार, भीख मांगने के कटार मांगेंगे क्या? चलो मांग कर देखते। ईश्वर राजा तो घोषित कर दिया, जो भी मांगे तुम्हें दिया जाएगा। राजा ने क्यों दिया? वो मेरी प्रजा है। इसीलिए ईश्वर हमें क्यों देगा? क्योंकि हम किसके प्रजा है? हम ईश्वर की प्रजा है। यही चीज को हम आज का इस हफ्ता का ओपनिंग प्रेयर में, शुरुआत प्रेयर में क्या बताया, ईश्वर हमें योग्यता और अभिलाषा से भी अधिक हमें प्यार करता है। हमारी योग्यता के अनुसार हमें प्यार नहीं करता है, हमारे अभिलाषा के अनुसार हमें प्यार नहीं करता है, परंतु उससे भी ज्यादा हम योग्य भी नहीं है, हमारी योग्यता से भी ज्यादा हम मांगते हैं, उससे भी ज्यादा हमें देने वाला ईश्वर है। इसीलिए जो ईश्वर हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करने वाले हैं, उनसे हम सही चीज को, विशेषकर अलौकिक चीज को, आध्यात्मिक चीज को हम ईश्वर से मांगने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रदान करने के लिए यूं तैयार है। आमीन।